हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में हमको अटेंडेंस शीट बनाना है तो कैसे बनाते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि जैसे कंडीशन हो वैसे जो फॉर्मेटिंग करना है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे, उसमें भी देखिए जैसे अगर जो हम लोग को बनाना है अटेंडेंस शीट तो उसमें भी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए हम सेलेक्ट कर पहले अपना हेडिंग बना लिए, क्या सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके इतना एरिया हम कर दिए मर्ज एंड सेंटर, हो जाएगा ना। और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसका हेडिंग दे देते हैं क्या, अटेंडेंस शीट। क्या दे दिए, अटेंडेंस। अब इसमें अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग करना हो फॉर्मेटिंग कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ नीचे देखिए, और एक चीज और याद रखिएगा, हम यहाँ पे जो डेटाबेस बनाएंगे वो एक सप्ताह का बनाएंगे, आ रहा समझे ना। और जब आप लोग लैब में जाएंगे तो टोटली क्या करना होगा, एक सप्ताह का पहले बना लेना होगा और सेम उसी पैटर्न पे आपको एक मंथ का भी बनाना होगा। कितने दिन का, एक मंथ का। अब हम यहाँ पे पहले जो बता रहे हैं वो एक सप्ताह का रहेगा, क्योंकि जैसे अगर एक सप्ताह का रहेगा वैसे हमारा एक मंथ का भी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हमने दिए SR नंबर यानी कि सीरियल नंबर, हो जाएगा ना। और एक चीज और याद रखिए, अब हमको यहाँ पे देना है नेम, शॉर्ट में दे दिए स्टूडेंट नेम। अब देखिए अगर जो हम किसी संस्था में काम करें तो स्टूडेंट नेम रहेगा, और किसी कंपनी में काम करेंगे तो एम्प्लॉय नेम रहेगा। तो चलिए, अभी तक आप लोग स्टूडेंट थे ना, अब आप लोग एम्प्लॉय बना दे रहे हैं। शॉर्ट में दिए EMP यानी कि एम्प्लॉय, हो जाएगा ना। उसके आगे पोस्ट टाइप कर देंगे, जो जिस पोस्ट पे काम करो उस पोस्ट का नाम हो जाएगा। और यदि संस्था में या तो क्लास या तो फिर सब क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे जो भी एड्रेस मोबाइल नंबर ये कंटेंट जो लिखने वाला है वो लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। सिर्फ हम नेम दे दिए और नेम के आगे, और एक और नहीं हो तो देते हैं एज। क्या दे दिए, एज। अब एज के आगे देखिए हम दे दिए इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर तो हम दे देंगे संडे, और संडे के आगे दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे। तो लगभग कहाँ तक हमको ड्रा करना होगा, तो अगर जो एक सप्ताह का है तो हम सैटरडे तक ड्रा करेंगे, और नहीं तो हमको यहाँ ऊपर 1 लिखना होगा, और 1 क्या क्या लिखना होगा, 2। और इन दोनों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम ड्रा कर लेंगे कहाँ तक, टोटली 30 तक। तब कहाँ तक ड्रा करेंगे, 30 तक। ड्रा होकर क्या गया है ना। हाँ डेटा आप लोग को ऑटो फिट करना बताया था, याद है। इस सबको ऐसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पर आके डबल क्लिक कर देंगे, तो ऑटो फिट जितना सेलेक्ट किया उतना हो जा रहा है ना। लेकिन ऐसा हमको बार बार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बार बार ऑटो फिट करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही बार हम ऐसा इसमें कोई कंटेंट लिख दें कि जैसे हम लिखें, अगर हम 1 लिखें तो अपने आप 1 का साइज ले ले, और अगर जो बड़ा सा कोई कंटेंट लिखे ऐसे तो अपने आप उसका साइज ले ले। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको आना होगा जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं, सीट 1 पे काम कर रहे हैं ना, इसी सीट पे हम माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे व्यू कोड का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू कोड। और जब व्यू कोड पे आएंगे ना तो यहीं पे आपको एक जनरल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जनरल। तो जनरल नहीं रखना है, इसको हटा क्या कर लेना है, वर्क से, कि वर्कशीट पे हमको कोई कंटेंट देना है, हो जाएगा ना। अब देखिए वही कंटेंट हमको यहाँ थोड़ा सा लिख देना होगा, क्या, तो पहले लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे, सेल्स। जो सेल्स है वो क्या होना चाहिए, तो डॉट इंटायर कॉलम। जो सेल्स का जो कॉलम है वो क्या होना चाहिए, हम कर दिए डॉट ऑटो फिट। क्या हो जाना चाहिए, ऑटो फिट हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना। कोड समझ लिए हम कैसे कोड का इस्तेमाल किए, इन सबको सेलेक्ट करके एक बार डिलीट कर दिए। पहले हम क्या लिखे हैं, सेल्स, सेल है, सेल के बाद कर दिए डॉट इंटायर कॉलम, कि जो सेल्स का जो कॉलम है,
डॉट वो क्या होना चाहिए, ऑटो फिट। क्या होना चाहिए, ऑटो। ऑटो फिट रखने के बाद से हम यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। अभी डेटा आपका कोई ऑटो फिट दिख रहा है, सीट का कोई भी डेटा ऑटो फिट दिखाई दे रहा है? एक बार जस्ट क्या करेंगे, क्लिक, ऑटो फिट हुआ है ना। तो ये सीट को फिट करने के लिए समझ में आया है ना। अब देखिए जिस सीट पर हमें उसी पे क्या कर दिए, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हम कहाँ चले गए, व्यू को। पहले क्या था यहाँ पे, जनरल, तो जनरल को हटा के हम कहाँ पे आ गए, वर्क। और यहाँ थोड़ा सा हम एक कंटेंट टाइप कर दिए, सेल्स, कि जो हमारा सेल है वो क्या होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, कि जो सेल है इंटायर कॉलम उसका कॉलम क्या होना चाहिए, हम कर दिए डॉट ऑटो फिट। उसका कंटेंट क्या होगा, ऑटो फिट हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको लिखने के बाद से अब आए हैं सीट पर, अब यहाँ देखिएगा, और हम यहाँ 1 लिख दिए, बाहर क्लिक करते ही देखिए छोटा हुआ है ना, अपने आप ऑटो फिट कर ले रहा है ना। और अगर हम यहाँ कुछ लिख दे बड़ा सा कंटेंट, तो भी देखिएगा अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये कंटेंट लिखने का मतलब समझ आ रहा है ना, कि अपने आप ऑटो फिट हो जाए, तब हमको बार बार ऑटो फिट करने की आवश्यकता नहीं। इतना क्लियर है ना। तो चलिए अभी हमको इतने दिन का नहीं देना था, बस हमको 7 दिन का ही डेटा देना है। इतने दिन का डेटा देना है, 7 दिन का। इन सब का साइज जैसे पहले था वैसे साइज बड़ा कर, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक अभी जो हमने बताया ये यहाँ तक क्लियर है ना। इससे पहले हम सीरियल नंबर दे दिए, इम्प्लाई नेम, पोस्ट दे दिए, उनका एज दे देंगे, और उसके आगे संडे से लेकर कहाँ तक दे दिए, सैटरडे तक। हो जाएगा ना। चलिए इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नहीं हो तो बोल्ड कर लेते, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते। अब देखिएगा कोई कंटेंट अभी प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है ना, बाहर क्लिक करके अपने आप एडजस्ट कर लेगा। हो जाएगा ना। अब हम यहाँ दे दिए सीरियल नंबर, तो टाइप कर लेंगे 1, और कंट्रोल सा ड्रा कर लेंगे, सबका आ जाएगा। हो जाएगा ना। और उसके आगे हमको क्या देना है, एम्प्लॉय नेम देना है। तो लगभग नाम हम लोग पिछली क्लास में लिखे थे ना, नाम को यहाँ से कर लिए कॉपी, और इस सीट पर ला करके क्या कर लिए, हो जाएगा। चलिए अब इसी डेटा का फॉर्मेटिंग हम सब पर कर रहे हैं, यहाँ से इसको कर लेंगे ऑल बॉर्डर। तो ये यहाँ तक डेटा क्या ये समझ में आ रहा है ना, हो जाएगा। तो अभी हम कितना हेडिंग दिए, बस यही सैटरडे तक हेडिंग दिए है ना। अब आगे हमको लिखना होगा यहाँ पे प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे, आखिर वो कितना दिन प्रेजेंट रहा है। हो जाएगा ना। अब सेम यही फॉर्मेटिंग हम सब पर कर लेते हैं। पहला हम दे दिए क्या, प्रेजेंट डे, उसका क्या देना हमको, अब्सेंट डे। क्या दे दिया यहाँ पे, अब्सेंट डे, कि वो कितना दिन अब्सेंट रहा। और अब्सेंट डे के बाद से एक और हम दे देंगे क्या, लीव डे, वो कितना दिन क्या रहा, लीव पे रहा। हो जाएगा ना। अगला हम क्या दे दिए, लीव। हो जाएगा यहाँ तक। डेटा एक बार और समझ लीजिए, हमको बनाना क्या है, अटेंडेंस शीट। जो आएगा उसको प्रेजेंट लगाना है, जो नहीं आएगा उसको क्या करना है, अब्सेंट लगाना। आ रहा है समझ में ना। तो हम ऐसे डेटाबेस बना लिए कि उन वो सबसे ऊपर उनका क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा। और हेडिंग लगभग हम दे दिए सीरियल नंबर रहेगा, एम्प्लॉय नेम उनका नाम रहेगा, पोस्ट किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनका पोस्ट रहेगा, एज रहेगा उनका, और एज के बाद हम आगे दे दिए क्या, संडे से लेकर के और सैटरडे तक। और आगे हमको काउंट करना होगा प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे और लीव डे। हो जाएगा ना। अभी देखिए आगे हम पोस्ट टाइप कर दे रहे हैं। जैसा हम ये मान लिए कि कोई इनका कर दिए ER, इंजीनियर का पोस्ट कर दिए, इनका कर दिए सेल्समैन, इनका क्या कर दिए, सेल्समैन, और इनका कर दिए SUP यानी कि सुपरवाइजर कर। यही डेटा ड्रा कर ले रहे हैं ताकि हमको बार बार टाइप करना ना पड़े। सबका पोस्ट टाइप हो गया है ना। अब आगे हमको क्या देना है, यहाँ पे एज देना है।
तो एज अगर जो भरना है तो भर सकते हैं, और नहीं तो एक फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन, बॉटम दे दिए, कम से कम दे दिया 18, और अधिक से अधिक दे दिए कहाँ तक चाहिए, 50 तक हो गया वो लोग। ये अभी बार बार चेंज होता रहेगा ना, बार बार चेंज हो जा रहा है, बार बार चेंज ना हो उसके लिए पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी, और कॉपी करने के बाद से वैल्यू में इसको क्या कर लेंगे, पेस्ट। तो अब ये बार बार चेंज नहीं होगा ना, तो यहां तक डाटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब आगे हमको यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंटिंग लगाना है, क्या, कि अगर जो प्रेजेंट हो तो हम पी करके इंटर कर दें, आया समझ में ना। और यदि अब्सेंट है हम ए करके इंटर कर दें, और यदि लीव लिया है तो हम यल करके इंटर कर दें। लेकिन कंडीशन इसे पता है क्या है, कि अगर जो पी है तो ग्रीन हो उसका फील, और अगर जो ए है तो रेड हो, और यदि यल है तो येलो। तो कंडीशन समझ आ रहा है ना। उस कंडीशन के लिए जितना एरिया देना उतना पहले क्या कर लेंगे, इतना एरिया में देना है ना। इतना देने के बाद से, सेलेक्ट करने के बाद से हम आ जाएंगे किसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर कहाँ जाना होगा, जो पिछली क्लास में बताए भी थे ना, हाईलाइट के बाद कहाँ आना होगा, टेक्स्ट दैट। यहाँ आने के बाद देखिए हम पी ले लिए, पी के लिए क्या चाहिए, तो अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना है तो कहाँ पे आएंगे, कस्टम में। और कस्टम में आने के बाद से हम कर देंगे कि जो फॉन्ट है, फॉन्ट क्या होना चाहिए, और फॉन्ट का कलर वाइट, और टेक्स्ट का फील्ड किस कलर में, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। अब आपको जो फील्ड जो कलर करना है वो कलर आप अपने हिसाब से आप चूज कर लेंगे, हो जाएगा ना। आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हो जो भी कलर आपको देना हो। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ओके। और यहाँ से पी है तो ग्रीन कलर का आया है ना, अभी ए के लिए कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है ना, तो फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद से हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ आने के बाद से टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब पी को हटा के हम क्या रखेंगे, और ए के लिए जो फॉर्मेटिंग देना है कस्टम में, अगर जो व्हाइट कलर फिल करे तो बेहतर दिखाई देगा ना, तो बोल्ड की और कलर क्या कर ली, ओके। और यहां से भी हो जाएगा ना। अब अगला हमको एक और कंडीशन देना है किसके लिए, यानी कि लीव के लिए। खड़े जाओ तो बिना, खड़े जाओ, बताओ यल लीव के लिए अगर हमको देना है, यल के लिए कलर येलो कलर देना तो कैसे देंगे, नहीं पता, क्यों, अभी जस्ट बताए हैं, 2 बार बता दिए हैं। तुम बताओ प्रतीक। हाँ सेलेक्ट कर ली इतना एरिया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद दिखाई दे रहा है ना। चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद से हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट, यही है ना। उसके बाद चलो एल ले लेना, क्योंकि एल के लिए चाहिए तो हम क्या ले लिए, एल। उसके बाद ओके कर दें, हम्म। उसके आगे जूम आउट कर दें,
बताओ। यल कर दें इसके आगे। हम्म, तुम बताओ जी चंदन। वजह तुम लोग के पास दिमाग है जी। तुम बताओ। चलो तुम शुरू से ही बता दो। देखो हम जैसे दो कंडीशन याद ही है कि अगर जो पी करें तो ग्रीन हो, ए करें तो absent हो, और यल करें तो येलो कलर का हो जाए। तो दो कंडीशन तो हमने दे दिया है। एक कंडीशन आपको बताना कैसे देना होगा। पढ़े जाओ आकाश। तुम बताओ। यही। हाँ हाँ हाँ। एल हो गया उसके आगे। हम्म हम्म हाँ चलो हम रेड कलर कर लिए। हम्म ओके कर दें। और फिर बैठो। बता तुम लोग अभी जस्ट अभी को बताया ना। कल भी बताए थे यही चीजें। कल ही बताए थे ना। कल अगर देखा जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे तो देखो हम यही पे बताए थे। यही है ना। और सेम वही चीजें आज हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। चलिए फिर हम इसको डिलीट कर रहे हैं। बताइए आप लोग फिर से। तुम खड़ी हो जाओ अर्चना। तुम बताओ। हाँ। हम्म 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 हाँ। हम्म अपने हिसाब से यहाँ फॉर्मेटिंग कर ली। हम्म, बैठ। तुम बताओ जी। तुम बताओ भी नहीं, तुमको तो नींद आ रहा है, तुमसे बोलने जाओ फिर जुलगत करो। नहीं ठीक है अब बता ले जाएंगे। अब दोबारा खड़ा करें एक फार्मूला पूछने के लिए। अब नहीं बताओ तो पीटेंगे भी। बैठो लोग। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ किसके लिए दिए हैं, पी के लिए दिए हैं ना। सेम वैसे कंडीशन हम सबके लिए अप्लाई कर लेंगे। सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब हमको ए चाहिए ना। तो ए के लिए क्या फॉर्मेटिंग है। ए के लिए फॉर्मेटिंग दे देंगे अपने हिसाब से। क्या रेड कलर करना है, रेड कलर। और फिल कलर कर लेंगे, इसमें टेक्स्ट कलर कर लेंगे क्या, वाइट। ओके और यहाँ से भी। और एक और लगाना अब किसके लिए, एलओ के लिए। तो एल कर दिए। और उसके बाद हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट ले लेंगे। टेक्स्ट कलर रेड और फिल कलर एल। ओके और यहाँ से भी हो जाएगा ना। अब देखिए डेटा एक बार बना हुआ है, इन सभी को डिलीट कर देते हैं। सब हट गया कलर ना। अब कभी भी अगर जब आप काम कर रहे हैं, हो सकता है संडे के दिन लीव डे रहता है, तो आप वैसे इसका फिल कलर पहले कुछ कर लीजिए। इस दिन आपको अटेंडेंस लगाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट डे आ जाइए मंडे से। अगर जो आया, विकेश आया कि नहीं आया, विकेश आया जी, नहीं आया है। चलो अब सेंड कर दो। विनय साहनी, विनय आया कि नहीं आया, आया है तो हम कर दिए पी। आकाश परजेंट कर दिए। अनिल मान लेते हैं ये भी परजेंट हो गया। बाकी भी लीव पे है तो यल कर दिए। आलोक सिंह नहीं आया तब सेंड कर दिए। हरिओम आए हैं तो परजेंट कर ली। अनिमेश अब्सेंट। चंदन कुशवाहा परजेंट। और अभिषेक कुमार अब्सेंट। लग जा रहा है ना। अगले दिन आ जाएंगे ट्यूसडे के दिन।
हो सकता है उस दिन कोई आया कोई नहीं आया, हो सकता है उस दिन विकेश प्रेजेंट हो गया, विनय जो है उस दिन अब्सेंट हो गया, आकाश ये उस दिन लीव पे चला गया, फिर अनिल क्या उस दिन आ गया प्रेजेंट, उसके बाद से बाकी मान लेते इस दिन ये लीव पे है, उसके आगे इस दिन ये प्रेजेंट हो गए, अगले दिन ये हरिओम ये भी प्रेजेंट है, बाकी नीचे हम सबको प्रेजेंट दे देते, हो जाएगा ना। फिर हम आ गए वेडनेसडे वाले पर, यहाँ भी हम सेम वैसे ही कंडीशन दे देंगे, और जो प्रेजेंट है तो पी करके इंटर प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, इनको कर दिए इस दिन इनका अब्सेंट लग गया, फिर नीचे ये भी अब्सेंट हो गया उस दिन और ये भी अब्सेंट, बाकी आगे हम प्रेजेंट कर दिए, हो जाएगा ना। अब यही चीज वैसे हम यहाँ इन तीनों पर भी टाइप कर लेंगे, अब लगातार टाइप नहीं करना है ना, पर डे लिखते हुए आपको जाना है कि पहले दिन दूसरी तारीख को कौन आया कौन नहीं आया, तीसरी तारीख को कौन आया कौन नहीं आया, चौथी तारीख को कौन आया कौन नहीं आया, ऐसे पूरा एक सप्ताह तक बनाएंगे ना। अब जब यहाँ पे आएंगे तो सिर्फ हमको काउंट करना है कि प्रेजेंट कितना दिन रहे, ये अब्सेंट काउंट करना है कि अब्सेंट कितना दिन रहे, और ये लीव काउंट करना है कि लीव कितना दिन रहे। इसी डेटा को हम यहीं पर दोबारा दे दे रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट किए और इसको यहाँ भी लेके आ गए, हो जाएगा ना। अब इसमें सिर्फ हमको पी टाइप करना है ना, तो आप लोग एक फार्मूला बताए थे काउंट इफ, याद है कि अगर जो ये लंबा सा अगर जो है इसमें सबको नहीं हमको काउंट करना है, सिर्फ जहां पे पी है उसी को काउंट करना था, काउंट नहीं करना है। तो काउंट इफ का फार्मूला पढ़े थे ना, कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि आपको काउंट करना है कब, कि यदि इसमें पी रहेगा तो लिखिए आप इक्वल टू, और आगे लिखेंगे क्या, काउंट इफ, और पूरे रेंज को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा, और डबल इनवर्ट कॉमा लिख देंगे, किसको काउंट करना है, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और तो निकल गया प्रेजेंट है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है ये, 4, एक का आ गया सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या निकालना है हमको, अब्सेंट, खड़ी हो मुस्कान, तो खड़ी हो, बताओ यहाँ अब्सेंट अब्सेंट डे के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी जस्ट बताया है ना। हाँ तो बताओ कैसे लगाए, क्या लिखे हैं बताओ, बताओ बताओ आसिए, इक्वल टू काउंट इफ, हाँ उसके बाद, हाँ पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हाँ पहले कॉमा और डबल कॉमा में, डबल कॉमा क्या दे देंगे ये, उसके बाद हाँ ब्रैकेट क्लोज, और बैठो तुम बताओ, बुढ़िया खड़ी हो जाओ, बताओ यहाँ पे लीव डे के लिए, नहीं बताया, तुम बताओ जी, खड़ी जाओ, हाँ इक्वल टू के आगे, अभी काउंट इफ का फार्मूला आप लोग पढ़े भी है ना, काउंट इफ, हाँ उसके बाद कॉमा, हम्म हम्म, एल, हाँ हाँ हाँ
सबका निकल जाएगा ना। बैठ, बताओ तुम लोग। जब बता रहे तुम इससे बात कर रही थी तुम दोनों आपस में। हम्म, बैठ। अभी समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम एक डेटा बना दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से चाहते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से दिखाई दे, तो आप अपने हिसाब जो फॉर्मेटिंग करना है वो फॉर्मेटिंग कर लीजिए, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। हाँ, हम यहाँ पे डेटा क्या दिए हैं, सीरियल नंबर काउंट करने के लिए कितने लोग हैं, उन लोग का नाम टाइप कर दिए, उन लोग का पोस्ट टाइप कर दिए, और आगे हम क्या टाइप कर लिए उनका, और एज के बाद से आगे हम परजेंटिंग और absenting लगा दिए, और इसमें से काउंट कर लिए परजेंट कौन कितना है, अब्सेंट कौन कितना है, और लीव पे कौन कितना है। हो जाएगा ना। हाँ, एक और डेटा हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। जो देखिए, अगर जो अटेंडेंस बना रहे हैं तो अटेंडेंस के साथ साथ आपको सैलरी शीट भी तो बनाना होगा ना। क्या बनाना होगा, सैलरी शीट। हाँ, सैलरी शीट बनाने से पहले समझ लीजिए कि अभी ये डेटा हम कितने दिन का बनाए हैं, 7 दिन का। तो वैसे आप कितने दिन का बना सकते हैं कि सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिए, तो कितना आया है, 1 से लेकर के अब ड्रा कर लिए 7, 16 हो गया है ना, 16 हुआ है ना। फिर से इतना हम सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कर दिए। अब अगर हम देखें 1, और 1 से ड्रा कर लेते हैं कहाँ तक, लास्ट। अभी कितना दिन तक हुआ है, 27, यही हुआ है ना। ये यहाँ पे आ जाए, 27 हुआ है ना। और 27 के बाद से फिर हम आगे देना चाहते हैं, 28 हुआ है ना। दो और चीज, दो और सेलेक्ट किए, और यहाँ क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब ये दोनों कितना हो जाएगा, अब 30 तक हो जाएगा ना। तो जैसा हम 1 सप्ताह का बनाए हैं ये डेटा, वैसे हम लोग चाहें तो 1 सप्ताह का भी बना सकते हैं, 1 मंथ का भी बना सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेंगे। पहले लिख देंगे यहीं पे संडे, पहले क्या लिख लेंगे, संडे, और उसके आगे मंडे। दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे बिल्कुल लास्ट तक। हो गया, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब बस आपको करना क्या है, ऐसे ही आपको absenting परजेंटिंग पूरे कॉलम में आपको ऐसे चढ़ा लेना है, सब में लग जाएगा ना। फिलहाल अभी हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, समझना है तो। आगे एक और बचा हुआ है ना, तो यहाँ तक सब में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक absenting परजेंटिंग लग चुका है ना। अब यहाँ पे absent डे काउंट करना है, तो बताएं आप, इक्वल टू करिए, फिर क्या लिखेंगे, काउंट इफ। और काउंट इफ में जब रेंज पूछेगा तो पूरे अटेंडेंस शीट को हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो आपको बार बार सेलेक्ट करने जाने में समस्या हो रही है तो आप एक बार कहीं नोट कर लीजिएगा। क्या, तो अगर हम यहाँ शुरू में कर्सर रख रहे हैं तो सेल का नाम क्या दिया है, E7। और अगर हम यहाँ लास्ट में कर्सर रख रहे हैं तो इसका नाम क्या दिया है, AH। क्या दिया था, E7 दिया था ना। यहाँ क्या है, E7, और यहाँ पे AH7। तो जब यहाँ फार्मूला लगाने आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ। रेंज में हमको क्या सेलेक्ट करने नहीं जाना है, कहां से था, E7, कॉलन करेंगे, और कॉलन करने के बाद लिखेंगे AH7। देखिए अपने आप ये सारा लाइन सेलेक्ट कर लिया है ना। कॉमा करेंगे, और डबल कॉमा लिख देंगे P, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और देखिए एक का परजेंट डे टोटल 20 निकल के आ गया। ये कौन है जो पूरा पूरा परजेंट रहा है, अनिल। निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। वैसे ऑप्शन निकालना है, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज में आप लिखिए पहले E7 कॉलन AH
7 सेलेक्ट हो जाएगा ना। फिर कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में ए डॉट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब्सेंट ये कितना दिन है, निकल जाएगा ना। तो जिस प्रकार से अगर एक वीक का बनाएंगे वैसे एक महीने का बना लेंगे ना। अब देखिए ये सिर्फ अभी हम अटेंडेंस शीट बनाए। हाँ इसी में हम चाहें तो एक और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पे दे देंगे क्या, ओटी। क्या दे देंगे, ओटी। और ओटी का फुल फॉर्म होता है ओवर टाइम। क्या होता है, ओवर टाइम। कि ये लोग प्रेजेंट कितना दिन रहे हैं, 20 दिन। कितना दिन प्रेजेंट रहे, 20 दिन। और इन्होंने एब्सेंट रहने के बाद से भी ओवर टाइम काम किया। कितना टाइम देखिए, घंटे में होता है, आवर्स में। तो मान लेते हैं कि टोटल एक मंथ में 20 घंटा टोटल काम किए। कितने घंटे, 20 घंटे काम किए। और उसके आगे दे दिए कि ये काम किए कम से कम 15 घंटा, ये 18, ये दे दिए कितना, 20, ये काम कर दिए 22, ये काम कर दिए कितना, इसका 0 रहेगा ना, क्योंकि एक भी दिन प्रेजेंट नहीं रहा, फिर काम कहाँ से करेगा। आगे आ गए, ये कर दिए, ज्यादा नहीं है, बस ये 12 घंटा काम किए हैं। और ये 18 घंटा कर लिए हैं। ये कर लिए 16, ये कर लिए 17, और ये कर दिए कितना, 13। ये लोग क्या किए, ओवर टाइम इतना इतना आवर्स काम किए हैं। लेकिन सिर्फ नंबर लिख रहा है ना। जब शॉर्ट नेम आवर्स का शॉर्ट नेम होता है HRS, जब वो लिखेगा तब तो समझेंगे वो आवर्स में लिख रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना एरिया में लिखना उतना क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद से आपको जाना होगा नंबर फॉर्मेट में। और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद फिर कहाँ पे आना होगा, कस्टम। और कस्टम में आने के बाद जनरल को क्या कर लेना है, हटा देना। हो जाएगा ना। फिर क्या देना है, 0। क्या देना होगा, 0 स्पेस करना होगा। और इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा HRS। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देना होगा आपको। इससे पता है बेनिफिट क्या मिलेगा, ओके कर लीजिए बस। तो हावर्स में अब दिखाई देने लगा है ना। हो जाएगा। ये कैसे हम किए थे एक बार और रिपीट करें, समझ लीजिए। इसको सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ चले गए, नंबर फॉर्मेट नीचे। और यहाँ जाने के बाद फिर हम कहाँ चले गए, कस्टम। तो कस्टम हमको जनरल दिखाई दे रहा, तो उसको क्या कर दिए, हटा दिए। और लिखे हैं 0, और स्पेस करने वाले इन्वर्टेड कॉम लिखे हैं HRS। और यहाँ से क्या कर लिए हैं, ओके। ओके कर दिए, आपको सारा फॉर्मेट यहाँ पे ऐसे दिखने लगे। हो जाएगा ना। तो ये डेटाबेस हम क्या बना है, कैसे बना है, क्लियर हो रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो इसमें पूछ लीजिए। कि पहले हम ये दिए, सीरियल नंबर दे दिए, नेम दे दिए, पोस्ट और एज टाइप कर लिए। हो जाएगा ना। उसके बाद ये अटेंडेंस हम लगा दिए, टोटल कितने दिन का, एक मंथ का। जिसमें से कोई इतना दिन प्रेजेंट रहा, ये इतने लोग अब्सेंट रहे, और इतने दिन ये लोग लीव पे रहे। और ये लोग क्या किए, ओवर टाइम ड्यूटी किए। हो जाएगा ना। हाँ इसकी अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे सैलरी शीट बनाना। तो उस सैलरी शीट में इन लोग का इसी के हिसाब से जितना दिन प्रेजेंट रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग सैलरी देना सीखेंगे। इतना क्लियर है ना। तो अगर जो ऐसे अटेंडेंस शीट बनाना तो बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग अटेंडेंस शीट बना करके आइए सभी लोग।